नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में जैसे ही वायरस की चर्चा होती है तो सभी के दिमाग में कोविड 19 का दौर याद आ जाता है। वो समय याद आ जाता है जब 2019 में दुनिया ने पहली बार वायरस से खुद को हारते हुए देखा, अपनों को खोते हुए देखा। 2020 2021 में लगे हुए उन लॉकडाउन्स को देखा जब बने बनाए बिजनेसेस तबाह हो गए। लोगों ने देखा कि किस तरह से, जिस तरह से दुनिया को वो सोचते चल रहे थे वैसी दुनिया नहीं है। इस तरह से अपनों को अपनों से दूर होते देखा, परायों को अपने काम आते देखा, इंसान का स्वार्थ बाहर आते देखा। वो सारी घटनाएं जब एक बार आपको दोबारा से याद दिला दी जाएं तो आप फिर से एक पैनिक मोड में चले जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिर से चीन के अंदर कुछ वैसी ही भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर लोग मुंह पर मास्क लगाए तेजी से सेंटर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग बड़ी बेचैनी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। कोविड 19 के समय पर भी चीन ने अपनी बात को स्वीकार नहीं किया था कि कोरोना उनके यहां से निकला। इस वजह से लोग ऐसे वीडियोस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये इस बार भी नहीं बताएगा कि इसके यहां कुछ ऐसा वायरस आउटब्रेक हुआ है। यही कारण है कि इन्हीं वीडियोस पर लोगों को यकीन करना पड़ता है। हो सकता है ये वीडियोस पुराने हो सकता है नए हों, लेकिन मार्केट में न्यूज गर्म है, और इतनी गर्म है कि इस समय बड़े बड़े सेंटर्स की हेडलाइंस बनी हुई है। कोविड लाइक वायरस स्पार्क न्यू स्केयर इन चाइना हेडलाइंस बनती हैं। टॉप स्टोरीज में आता है कि चाइना फिर से अपने यहां पर इमरजेंसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को मॉनिटर करना शुरू कर चुका है। एचएमपीवी वायरस इन चाइना के सिम्टम्स क्या होंगे, यह जानकारी निकल रही है। और फिर हेडलाइंस बनती हैं अब से 2 घंटे पहले की कि क्या फिर से कोई नया पेंडेमिक चाइना के अंदर आ रहा है। और अगर ऐसा है तो चाइना के साथ जो भारत का व्यापार है या दुनिया का व्यापार है, तो क्या यह वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है? पूरी दुनिया के प्रमुख अखबारों के अंदर यह हेडलाइन बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ट्रैवल करना चाइना या चाइना से इंडिया आते हुए लोगों का यहां पहुंचना सेफ है? क्या हम सभी सेफ हैं? आज का सेशन इसी विषय पर। साथियों, जिस वायरस की चर्चा हो रही है नाम उसका एचएमपीवी वायरस यानी कि एक वायरस की कैटेगरी है जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमेरो वायरस कहा गया है, जो एक आरएनए वायरस है। लक्षण इसके कोविड 19 जैसे ही हैं, लेकिन इसका असर छोटे बच्चों पर ज्यादा दिखता है। 2 साल से छोटे बच्चे इसके बड़े शिकार होते हैं, वृद्ध जन भी इसके शिकार बनते हैं। हमने इस विषय पर अपने एक अन्य ट्विटर हैंडल पर आपको ऑलरेडी कंप्लीट डेटा जानकारी इसकी दी हुई है। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के मुताबिक इसके लक्षणों में बिल्कुल कोरोना की तरह ही खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में और घबराहट का फीलिंग आना, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कोविड 19 के केस भी इसके साथ ही साथ आ रहे हैं। मरीजों की संख्या 16 से 25 दिसंबर के बीच बढ़ती हुई पाई गई है। यही कारण है कि हैंडल्स पर, ट्विटर हैंडल पर इसे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है। चाइना डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज पेंडेमिक ओवरवेल्म हॉस्पिटल एंड क्रिमेटोरियम्स। यहां पर शमशानों में भीड़ लगी है। इस तरह से इमरजेंसी शब्द लिख करके ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तमाम प्रकार के ट्वीट्स। अगेन सबसे बड़ी बात, आप कहेंगे कि क्या किसी रिलायबल न्यूज सोर्स ने यह जानकारी दी है या फिर दुनिया भर के अखबार केवल ट्विटर्स की वजह से छप गए हैं? तो आंसर्स है कि सोशल मीडिया की वजह से ही यह सब न्यूज बाहर आई थी। पुराने समय में भी चाइना ने, डब्ल्यूएचओ ने लंबे समय तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन इन्हीं के मैसेजेस को लोगों ने जानकर अपने लिए पूरी तरह बर्ताव सुरक्षित किया था। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हालांकि चीन ऐसी कोई जानकारी अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। इमरजेंसी घोषित करने के साथ साथ अस्पतालों में और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है, इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। अगेन मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार का जब तक कोई आधिकारिक बयान इस विषयों पर ना आए, किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया से पूर्व वहां की लोकल मीडिया जो जानकारी दे रही है, मैं आपको उन्हें साझा कर रहा हूं। इन सब बातों में बार बार एक ही बात कही जाए कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहना संभव है। हो सकता है कि इन खबरों के साथ में एक एचएमपीवी जैसे साधारण वायरस को, बहुत ज्यादा जुकाम खांसी के वायरस को इतनी फुटेज दे दी जाए, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है,
तो हो सकता है कि हम कोविड 19 के दौर से इतनी बुरी तरह आहत हैं कि इस एचएमपीवी वायरस जैसे न्यूज को भी हम बड़ी न्यूज मान लें, और इसी के चलते जुकाम खांसी के सीजनल जो मरीज बढ़ रहे हैं उनकी बढ़ती संख्या को एक पेंडेमिक की तरफ इशारा माने। कोरोना भी एक वायरस ही था और यहां पर भी अभी एक वायरस की ही बात हो रही है। वायरस जनित तमाम प्रकार की बीमारियां इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। कहते हैं कि कोविड 19 भी एग्जिस्ट ही करता था, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का जेनेटिक परिवर्तन हुआ और वो ज्यादा आक्रामक हो गया, यानी कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया। वायरस कभी खत्म नहीं होते, ये साइंस कहती है। एग्जैक्टली एचएमपीवी वायरस पहले भी रहा होगा और ये फिर से सुर्खियों में आ रखा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस है क्या, जिसकी वजह से चाइना में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। तो बात की जाए सबसे पहले ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस की, जो कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, श्वसन संबंधी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। कॉमन कोल्ड जैसे फीचर्स इसकी वजह से आते हैं। पहली बार वर्ष 2001 में यह आइडेंटिफाई किया गया था। दैट मींस ये कोई पहली बार आया वायरस नहीं है, रिकॉग्नाइज 2001 में ऑलरेडी हो रखा है। ये वायरस न्यूमोनोवेरिडी जो फैमिली है वायरसेस की, उससे बिलोंग करता है और रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल जो वायरस है उस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। इसके अंदर मीजल्स और मम्स जैसे मेंबर भी इसी कैटेगरी में आते हैं और इसकी वजह से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में इंफेक्शन होता है। साथ ही साथ में विंटर के अंदर ये आसानी से फैलने वाला बीमारी है। बच्चों में और बुजुर्गों में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। कोरोना के समय भी कुछ ऐसी ही ड्राइंग देखी थी, अब भी कुछ वैसी ही ड्राइंग आप देख रहे हैं। मतलब आरएनए और उसके ऊपर लिपटा हुआ प्रोटीन ही एक वायरस की पहचान बना हुआ है। इनकी स्टडीज बताती हैं कि ये पिछले 60 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को प्रभावित करने तक का जो कालखंड है वो लगभग 5 दिन के आसपास का हो सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन है, यानी आपसे किसी अन्य व्यक्ति में पहुंचने की जो संभावना है, वो क्लोज कांटेक्ट से या इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर आप एक्सपोजर में हैं तो हो सकती है। जस्ट लाइक फ्लू, ये आपसे दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकती है। ऐसे में इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? तो कफ का होना, नाक का बहना, गला खराब रहना, थ्रोट फीवर, विजिंग, ये सब सारे फीचर्स हैं जो आगे 3 से 6 दिन में दिखाई देते हैं। अगेन, मैं चाहे कितना भी ढांढस बंधाऊं, लेकिन आप इन्हें रिलेट कोरोना से ही करने लगेंगे। आप कहेंगे कोरोना के टाइम पर भी तो ऐसे ही फीचर्स आए थे, सांस फूलना, जुकाम होना, सांस लंबी ना ले पाना, जी का घुटना, ये सब तो ये वायरसेस जितने भी फ्लू के हैं उनके ये कॉमन फीचर हैं। अगर आपको सर्दी में जुकाम हो जाए तो भी सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद हो जाती है, नाक टपकती रहती है। तो फ्लू वायरसेस की तरह यहां पर कोरोना में भी फीचर्स आए थे और एचएमपीवी में भी वैसे ही फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो इलनेस है ये कुछ दिनों में स्वतः ही सही हो जाती है अगर ये एचएमपीवी वायरस है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी वहां की सीडीसी द्वारा दी जा रही है, उनका कहना है कि ये एचएमपीवी वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है उसकी तरह से ही है। तो ऐसे में इसका अपने आप सही होने का भी रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगेन, पहले से था तो अचानक इसके सर्ज, मतलब पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि क्यों हुई? यहीं से चिंता जागती है। और जब चिंता जागती है तो बड़ा प्रश्न इस बात पर खड़ा होता है कि कहीं यह वायरस फिर से म्यूटेट तो नहीं हो गया, यानी इस वायरस ने कोई नया वायरस रूप तो धारण नहीं कर लिया जिसकी वजह से हमें चिंता होनी चाहिए या हमें नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस बीमारी को लेकर के ये फिलहाल जो पुराने इतिहास खोज के लाए जा रहे हैं वही बताए जा रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एक एचएमपीवी वायरस है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाते। लेकिन अगेन, लोगों की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जब 60 साल से था तब तो लोग इतना ज्यादा हॉस्पिटल भाग के इसके चलते नहीं गए, अचानक क्यों गए? अच्छा, वायरसेस हों या कोई भी न्यूक्लिक मटेरियल से बने हुए जेनेटिक प्रोडक्ट्स हों, आप और हम भी उनमें से एक हैं। प्रकृति के प्रभाव से जीनोम सीक्वेंस में परिवर्तन की संभावनाएं रहित रहती हैं, यानी हमारे साथ में जो डीएनए आरएनए हैं उनमें लगे हुए जीन्स हो सकते हैं कभी म्यूटेट हो जाएं। हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा रेडिएशंस के संपर्क में हों। ऐसे ही वायरसेस के अंदर भी म्यूटेशन की संभावना रहती है, परिवर्तन की संभावना रहती है। म्यूटेशन बोले तो कम समय में हुआ जेनेटिक परिवर्तन, उसकी संभावना रहती है। और जो नया वायरस है वो इवॉल्व होकर के और घातक हो सकता है
या कमजोर पड़ सकता है। कोरोना के केस में भी यही कहा कि कोरोना वायरस के प्रति इंसानों ने इम्यूनिटी बना ली। अब अगला टेंशन कब करना होगा, जब ये कोरोना खुद से स्मार्ट होकर फिर अपने अंदर कोई परिवर्तन ले आए, तो हो सकता है कि फिर इंसानों के लिए वो घातक क्षण बने। एग्जैक्टली ऐसे ही इस वायरस के बारे में चिंता इस बात की है कि अगर ये एचएमपी टाइप का फीवर दिखा भी रहा है या उसके तरह फीचर दिखा रहा है, तो कहीं ये म्यूटेटेड फॉर्म में तो आकर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बस चिंता केवल इस बात की है। अब बात इस बात की कि जब 60 साल से अगर कोई वायरस चल रहा है, तो साहब एक बात बताइए, इतने सालों में इसकी कोई इलाज ढूंढी गई? आंसर है एचएमपीवी का भी आज तक वैक्सीन नहीं बना है। तो जब वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में चिंता बड़ी लाजमी हो जाती है कि जब भाई पहले से ही वैक्सीन नहीं है, 60 साल से चला आ रहा है, अचानक मरीज इसके चलते बढ़ने लगे हैं, तो भाई साहब बताइए फिर क्या किया जाए। फिर साहब इसका रिकॉर्ड खंगाला गया कि ये बताओ एचएमपीवी जब तुम 60 साल से रहे हो, तो इतने साल में कितने लोगों के जान ली हो। तो पता चलता है लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कि एचएमपीवी ही अगर ये वायरस है, तो इसका जो डेथ का रेशो है वो 1% है। मतलब इसकी वजह से जो बीमार लोग हैं उनके मरने की संभावना 1% है। तो फिर थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि उन 1% में हम थोड़ी होंगे। तो बस इसी खुशखबरी के साथ आप इस न्यूज को आगे चलते सुने, लेकिन हां सतर्क रहते हुए, क्योंकि इनके यहां का भी जो नेशनल डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने प्रोटोकॉल स्थापित कर दिए हैं लेबोरेटरी के लिए, और उनसे कहा है कि हमें सारी रिपोर्ट संजीदा तरीके से बताइएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है कि इनका जो यहां का सेंट्रल डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी है, उसने रिकमेंडेशंस दी हैं लोगों को कि वो भीड़ में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्राउडेड स्थान पर जाने से बचें। तो अगेन वही बात कि भाई आपने फिर इस तरह के प्रोटोकॉल्स क्यों दिए? फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है कि लोगों को ऐसा कहा गया है, तो निश्चित ही अगर कुछ ऐसा है तो हम भी सतर्क रहें तो बेहतर होगा। डिपार्टमेंट्स को एडवाइस किया गया है कि वो हाइजीन को ध्यान रखें और प्रॉपर वेंटिलेटेड स्थान के ऊपर रहें। ऐसा चाइना के अंदर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। लोगों की इस बीच में मीम्स की बाढ़ निकल आई। बोले चाइना जब भी पिछड़ने लगता है इकोनॉमी में, या फिर इसकी इकोनॉमी को कोई नुकसान आने लगता है, तो ये अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए कोई ना कोई वायरस दुनिया में छोड़ देता है। इस तरह से काफी सारे मीम्स वायरल होने लगे। लोगों ने कहा कि अब तक कोरोना की चिंता गई नहीं थी, नए वायरस की खुशखबरी सुनने को मिल रही है। खैर कुल मिलाकर के इस पूरी दुनिया में अब चिंता तो इसकी वजह से व्याप्त होगी ही। जैसा मैंने आपसे कहा कि जंगल में ऑलरेडी शेर आ चुका है, तो शेर आ चुका है तो उसके दोबारा आने का आतंक पता है। यही कारण है कि भारत में भी सरकार से पूछना शुरू कर दिया गया कि आप लोग तैयार हो कि ऐसा कोई वायरस आ रहा है। तो ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर आने लगे जब सरकारों से पूछा जाना शुरू हुआ। भारत सरकार की तरफ से इस पर एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी हमारे लिए अलार्म की सिचुएशन नहीं है। असल में यह एडवाइजरी नहीं, न्यूज दी गई है कि कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तक हमारी हेल्थ एजेंसीज को इस वायरस के बारे में कोई खबर नहीं है और ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे कि हम लोग पैनिक में जाएं। तो भारत की तरफ से जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रेपोजिटरी ऑफ टेक्निकल नॉलेज के आधार पर यह जानकारी देते हुए कहा है कि फिलहाल इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। डीडी न्यूज पर यह कटिंग टहल रही है जिसमें डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि ऐसा अभी हमारे यहां पर कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है। साथ ही साथ एक कॉमन कोल्ड की तरह से यह फीचर हो सकता है। चलो हमने अपनी निमेट ली, डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? तो भाई साहब डब्ल्यूएचओ तो कोविड के टाइम भी नहीं बोला था, तो अब क्या बोलेगा? अच्छा, क्या डब्ल्यूएचओ को यह पता चल गया क्या कि कोविड जो है वो चाइना से आया था? तो आंसर है जी नहीं। तो साहब को डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? डब्ल्यूएचओ ने केवल इतना किया कि कोविड वायरस को चाइनीज वायरस या वुहान वायरस नाम ना पड़े, बस इतना काम उसने ढंग से कर लिया। उसने चाइना बदनाम ना हो यह काम ढंग से कर लिया था। भले ही कॉन्गो फीवर एग्जिस्ट करता हो, स्पेनिश फ्लू एग्जिस्ट करता हो, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने नियम परिवर्तित करते हुए चाइना का वुहान बदनाम ना हो या चाइनीज वायरस के नाम से कोविड का नाम ना जाना जाए। बस इसने यह पुख्ता कर दिया कि दुनिया में कहीं यह ना बोला जाए। तो अभी तक डब्ल्यूएचओ की कोई कमेंट्री आई? बिल्कुल नहीं आई। अमेरिका कुछ बोला क्या? तो भाई साहब देखो, कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप जब हुआ करते थे पिछले शासनकाल में, तब वो चाइना को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराते थे कोरोना के लिए, और जब कोविड के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराते थे तो डब्ल्यूएचओ को भी धमकाते थे। और कोविड 19 के केस में ट्रंप ने साफ कहा था कि यह पूरा खेला चाइना का किया हुआ है
और डब्ल्यूएचओ केवल उसकी फंडिंग के लालच में कुछ बोलता नहीं है। बेहतर है कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर निकल जाए। भाई साहब, अमेरिका ने ट्रंप के एरा में डब्ल्यूएचओ की फंडिंग ही रोक दी और रोक करके कहा कि भैया हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को जो करना था वो नहीं किया। बड़ा सवाल ये, तो क्या आज भी अमेरिका डब्ल्यूएचओ को फंडिंग नहीं देता? ऐसा नहीं है। बाइडेन जब लौट कर आए वो डब्ल्यूएचओ के साथ वापस जुड़ गए, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि इन्हें थोड़ी इस तरह की समझ एक्सट्रीम एंड पर कम ही होंगी। क्यों? क्योंकि यह आदमी पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल सकता है, तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना दुनिया के लिए क्या मुंह दिखाई जैसा है। खैर, बाइडेन आए तो डब्ल्यूएचओ में फिलहाल अमेरिका कनेक्टेड है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ये भाई साहब फिर क्या करने वाले हैं। इनका बयान अब तक आया नहीं है, जैसे भी कोई बयान आएगा आपको जरूर बताएंगे। मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीमारी में घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी न्यूज अगर आप तक आई है तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बेफिक्र रहें, वेल वेंटिलेटेड रहें और बहुत अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अपनों के साथ साझा करें, साथ ही साथ कुछ भी आपकी अगर खुद की फीलिंग्स है कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, यदि आप में से किसी को हमें न्यू ईयर पर गिफ्ट प्रेषित करनी है तो ये हमारा क्यूआर कोड है और ये हमारे यूपीआई के फ़ोन नंबर्स हैं, आप उन पर हमें चीज़ें प्रेषित कर सकते हैं। हमारी तरफ से हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, बहुत ही बेहतरीन कोर्स, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। ऐसे ही फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। हमारे अन्य कोर्सेज में भी जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, आरएएस का कंप्लीट बैच और जीए फाउंडेशन के हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स को तो घर बैठे 7 दिन के अंदर मंगा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।